आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तारीखी इक़दाम, रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लोट का अहतमाम। कमिश्नर जैद बिन मकसूद कहते हैं कि फ्लोट का कल लाहौर में फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। 13 अगस्त की रात मीनार पाकिस्तान पर खुसूसी मुशायरा और जश्न आज़ादी म्यूजिकल नाइट होगी। पाकिस्तान रेलवेज की आज़ादी ट्रेन इस बार भी नहीं चलेगी। वजारत इत्तलात ने फंड्स जारी नहीं किए। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि फंड्स की दरख्वास्त की थी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज़ादी ट्रेन नौजवान नस्ल के लिए मुल्की तारीख से आगाही का बेहतरीन जरिया थी। जश्न आज़ादी में सिर्फ एक रोज़ बाकी, लाहौरियों का जोशो जज्बा उरूज पर। हर सू सब हलाली परचमों की बहार, हर चेहरा खुशी से सरशार, सब मिलकर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बेकरार। स्टॉल्स पर परचम वाले मलबूसात, झंडियों और सजावटी सामान की खरीदारी जोर पकड़ गई। यौम आज़ादी पर कैदियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सदर मुमलिकत का सजाओं में 9 रोज़ की खसूसी छूट का ऐलान। कमी का इतलाक कत्ल, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और जासूसी में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। सदर मुमलिकत ने कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। वतन की मोहब्बत और जज्बा खिदमत से ट्रैफिक पुलिस सरशार। एडिशनल IG ट्रैफिक की दफातर और गाड़ियों पर सब्ज परचम लगाने की हिदायत। कहा मोटरसाइकिल पर भी कौमी परचम लगाए जाएंगे। जश्न आज़ादी के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस बेहतरीन इंतजाम करे। PHA का यौम आज़ादी पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने का फैसला। PHA की जानिब से यौम आज़ादी पर ओलंपियन अरशद नदीम की जीत की मुनासबत से मुकाबला मुसव्वरी मुनक्किद किया जाएगा। PHA यौम आज़ादी के मौके पर भरपूर आतिशबाजी भी करेगा। जश्न आज़ादी पर वन व्हीलर्स को रोकने के लिए शिकंजा तैयार। वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वाले कटे की FIR। सिटी ट्रैफिक पुलिस की तैयारियां मुकम्मल। CTO का सर्कल अफसरान को वन व्हीलिंग और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ खसूसी मुहिम चलाने का कमीशन की जरूरत है। क्या हसान न्याजी जो है का भांजा नहीं है? क्या यास्मीन राशिद जो है वो बलवा कराने के लिए लोगों को साथ लेके नहीं गई थी? क्या शहरयार अफरीदी जो है उसने नहीं कहा कि हमने GHQ जाना है? क्या जो वो नाना है वो नहीं कहती थी कि पाकिस्तान जो है वो, और ये कोई इत्तेफाक था कि सब लोग जो है सारे शहर के अंदर वो डायरेक्टली एक ही जगह पर गए, और वो जगह थी जहाँ फौजी तनसीबात थी। ये वही जगह थी जहाँ पर जो है कैंट्स थे। ये वही जगह थी जहाँ पर जो है वो हसास इदारों के दफातर थे, और ये तमाम दफातर को एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो जलाया गया, वहाँ फसाद किया गया, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुकरेगा कैसे। सानिहा 9 मई के पीछे बानी PTI की 1 साला जहरीली तकरीरें और जलसे हैं। तमाम वीडियोस बतौर सबूत मौजूद हैं। सजा तो भुगतना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का 2 टोक ऐलान। हिना परवेज बट बोली, लाहौर में सानिया ज़हरा के कत्ल को खुदकुशी करार देने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। उसकी अपनी 200 दुकानें थीं और वो प्लाजा उसके बाप का था, और ये लड़का रोज़ उसको कहता था, 2 साल से उस पर डोमेस्टिक वायलेंस भी कर रहा था, और उसको कहता था कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, और क्योंकि उस बेचारी बच्ची ने ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं की तो उसको उसने मर्डर कर दिया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ at that time or now again he is the prime minister successfully achieved this target। बड़ी कामयाबी के साथ उस ख़तरे से मुल्क को हमने निकाल लिया, और अब जब हुकूमत हमें मिली है तो इस वक्त जो नंबर 1 हमारा मिशन है या गोल है या टारगेट है वो है रिवाइवल ऑफ द इकॉनमी। किस तरह हमने मईशत को बहाल करना है। हुकूमती इक़दाम की बदौलत मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना हुकूमत की तरजीह है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान।
जराये के मुताबिक पेट्रोल 9 रुपये लीटर सस्ता होने की तवक्को है। डीजल 8.5 रुपये और मट्टी के तेल में 12 रुपये से जायद कमी का इम्कान। सब्जी मंडी में महंगाई माफिया मुसलसल बेलगाम। सब्जियों और फलों के ऊंचे दाम। मटर 330, मेथी 270, फलियां 240 और शिमला मिर्च 200 रुपये किलो में दस्तयाब। सेब 400, अंगूर 370 और आलू बुखारा 260 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। पोल्ट्री मसनूआत खरीदना आवाम के लिए ख्वाब बन गया। मुर्गी का गोश्त 596 रुपये फी किलो में फरोख्त हुआ। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत में फिर 2 रुपये इजाफा। नई कीमत 280 रुपये मुकर्रर। अंडों की पेटी 8,280 रुपये में दस्तयाब। रवा माली साल पहले माह में तरफीलात ज़र में 48% का इजाफा। जुलाई में तरफीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच गई। गुज़िश्ता साल जुलाई में 2 अरब 2 करोड़ 90 लाख डॉलर थी। सऊदी अरब से आने वाली तरफीलात ज़र 25% से बढ़कर 56% हो गई हैं। रिकवरी मुकम्मल न करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा एक्साइज का अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सेक्रेटरी एक्साइज की कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। पिछले माली साल में पंजाब के मुख्तलिफ रीजन मुकम्मल रिकवरी करने में नाकाम रहे थे। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी। FIA ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की मलकियती जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मलकियती गाड़ियों का भी रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। महकमा एक्साइज मुकम्मल रिपोर्ट बनाकर FIA को इरसाल करेगा। रेलवे हुकाम के शाहाना फैसले। एक तरफ फंड्स कमी का रोना तो दूसरी तरफ मन मर्जियाँ। हज़ारों मुलाजमीन मुतअद्दिद ग्रांट्स और फंड्स से महरूम। चेयरमैन रेलवे ने 67 अफसरान और मुलाजमीन को बेसिक तनख्वाह कैश अवार्ड के तौर पर देने की इजाज़त दे दी। लाहौर पुलिस फंड्स में सबसे आगे, कारकर्दगी में छोटे अजला से भी पीछे। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। लाहौर पुलिस 68.41 नंबर लेकर 25वें नंबर पर है। हतमी रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस को भिजवाई जाएगी। सदर डिवीजन पुलिस इन एक्शन। लड़के से बदफेली करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों में वकास, आतिफ, इशफाक और अब्बास अली शामिल हैं। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी पर SSP इन्वेस्टिगेशन ने तारीफी असनाद तकसीम की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ अमूर का तफसीली जायज़ा लिया। CTO अमारा अथर ने तहफ़्फ़ुज़ मराकज़, डिस्ट्रिक्ट वुमेन पुलिस काउंसिल की कारकर्दगी से आगाह किया। शहर में धूप और छांव का खेल जारी। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 72% है। महकमा मौसमियात की शहर में आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। कमर्शियल फीस, नाहदगान और गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर एक्शन। LTA ने शादमान और गुलशन रावी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 40 इमलाक को सील कर दिया। इमलाक में दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर, बेकरी, निजी स्कूल, ऑटो वर्कशॉप और दफातर शामिल। टी पावर वासा के काउंटर्स को मुकम्मल तौर पर फाल किया जाए। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास। हाउसिंग टाउन प्लानिंग 1 और 1 विंडो सेल की कारकर्दगी का भी जायजा। कहा LDA की स्कीमों में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। THQ हस्पताल शरकपुर में ड्यूटी डॉक्टर पर लवाहिकीन का तशद्दुद। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। वाक़या की रिपोर्ट तलब कर ली। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। इमाम मस्जिद नबवी अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर का दौरा लाहौर। इमाम मस्जिद नबवी आज बादशाही मस्जिद में
नमाज मगरिब की इमामत करेंगे। नमाज के बाद आलम इस्लाम के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, कश्मीर और फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए इज्तिमाई दुआ की जाएगी। लाहौर समेत मुल्क भर में आज नौजवानों का आलमी दिन। पाकिस्तान दुनिया का छठा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। पाकिस्तान में तकरीबन 40% नौजवान गैर तालीम याफ्ता हैं। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को दरपेश चैलेंजेस पर अक़वाम आलम की तवज्जो दिलवाना है। नौजवानों की तवानाई और सलाहियतें मुल्क की तरक्की के लिए बेहद अहम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, नौजवान कौम का सरमाया और मुस्तकबिल के ममार हैं। हुकूमत की यूथ की तलीम व तरबियत और किरदार साजी पर तवज्जो फ़र्ज है। और ट्रैफिक वार्डन के बेटे का बड़ा एजाज़, एशियन गेम्स में गोल्ड अपने नाम कर लिया। ज़रिक खान ने एशियन गेम्स के सिंगल इवेंट रिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। सीटो लाहौर की पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर ट्रैफिक वार्डन कलीमुल्लाह न्याजी और ज़रिक खान को मुबारकबाद दी गई।